हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन इंटीग्रेशन। और भाई आज की इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5 का सवाल नंबर 3। भाई जैसा कि आप जानते हो कि ये वाली जो एक्सरसाइज है उसमें हम लोग जो समाकलन है वो आंशिक भिन्नों से करते हैं। तो यहाँ पर भी हम हर सवाल में क्या करते हैं, पहले पहले हम उसकी आंशिक भिन्न करते हैं और उसके बाद उसका सीधे समाकलन हम कर देते हैं। अब भाई सवाल को ढंग से पढ़िए। ऊपर लिखा है 3x-1, नीचे है x-1, x-2, x-3। सिंपल है। अब यहां पर क्या है भाई, तीन गुणनखंड है, लेकिन कॉमन चीज क्या है भाई कि तीनों में सिंगल सिंगल घाते हैं। तो आप इसे भी उसी प्रकार से मान सकते हो। भाई अभी तक क्या था कि आपके सामने केवल दो दो गुणनखंड थे, और अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई यहाँ तीसरा गुणनखंड भी आ गया है। तो a अपॉन b अपॉन और भाई c अपॉन करके आप मान लीजिए। हल आपको वैसे ही करना है, बस भाई यहाँ एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा कि आपको इस बार a b और c अर्थात भाई तीनों के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। बस एलसीएम आपको वैसे ही लेना है, भाई संख्याएं तो सेम है, तो जो एलसीएम इधर होता है वही एलसीएम इधर हो जाता है। बस अंतर क्या हो जाएगा, गुणा करने में अंतर होगा। ए के नीचे क्या लिखा हुआ है, x-1, तो इसके साथ ना x-1 को छोड़कर बाकी दोनों चीजें आएंगी। तो यहाँ x-1 को छोड़कर x-2 और x-3 दोनों चीजें आएंगी। जो चीज नीचे है उसको छोड़कर बाकी दोनों चीजें साथ में आएंगी। तो अब c के साथ में क्या आएगा, x-1 और यहाँ x-2। इस प्रकार से आप एलसीएम लोगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि भाई यहां पर तीन चीजें हैं, ये वाला वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब इस लाइन को आप यहां पर ऐसे ही उतार लोगे, हम यहां नहीं उतारेंगे, ठीक है। आप यहां पर इसको लिखोगे और इस लाइन को यहां पर ऐसे उतार लोगे। इसके बाद आप ए बी और सी तीनों का मान ज्ञात करोगे। अब ये मान कैसे ज्ञात करेंगे भाई, ध्यान देना है। हमने आपको बताया था कि कोई भी एक गुणनखंड पहले आप उठा लो, पहले ये वाला ले लो, लिख दो x-1 बराबर 0 करने वाले हैं, अर्थात x का मान 1 रखने वाले। x-1 बराबर जब 0 करोगे तो भाई देख लो कहां कहां पर है, देखो यहां पर है x-1, तो c वाला पूरा 0 हो जाए। यहां पर है x-1, तो b वाला भी पूरा 0 हो जाएगा। ए वाले में नहीं है तो ए वाला 0 नहीं होगा। तो जो चीज 0 नहीं होगी वहां आप x का मान 1 रख दीजिएगा। रखो, यहां x का मान 1 रखोगे तो 3-1 आएगा। यहां रखो 1-2 और 1-3, ये -1 आएगा और ये माइनस के आएंगे 2, माइनस माइनस प्लस, अर्थात यहां आएगा 2a। तो 2 बराबर 2a, अर्थात भाई a का मान आ जाएगा 1। a का मान हमारा निकल आया 1 आ गया। अब b का मान कैसे निकालोगे, b के नीचे वाला 0 कर दो, तो यहां लिखोगे x-2 बराबर 0, अर्थात भाई x का मान आपको 2 रखना पड़ेगा। अब जब आप x-2 का मान 0 करोगे तो देख लो कहां कहां पर है, ये देखो c के पास है x-2, ये 0 हो जाएगा। a के पास है x-2, ये 0 हो जाएगा। केवल b वाला 0 नहीं होगा। तो जो चीज 0 नहीं होगी वहां आप x का मान 2 रखोगे। रखो यहां पर 3 दूना 6, 6-1, और भाई देख लो b के पास क्या बचेगा, x-1, तो 2-1, x-3, तो 2-3। यहां बचेंगे 5 और यहां क्या बचेगा, देखो यहां 1 बचेगा और यहां बचेगा -1, अर्थात -b बचेंगे। और b का मान कितना आ जाएगा, -5। सिंपल है एकदम। a का मान पता हो गया, b का मान पता हो गया। अब निकालना है c का मान। c के नीचे क्या है, x-3 बराबर 0 करो, अर्थात x का मान 3 रखो।
अब देखो, जैसे ही आप x माइनस 3 बराबर 0 करोगे तो ये देखो a वाला पूरा 0 हो जाएगा, b वाला पूरा 0 हो जाएगा, c वाला 0 नहीं होगा। तो जहां 0 नहीं होगा वहां x बराबर 3 रखना है। रखो, 3 तिया 9, 9 माइनस 1 बराबर c वाला रहेगा। लिखा है x माइनस 1 तो 3 माइनस 1, x माइनस 2 तो 3 माइनस 2। यहां एक बचेगा, यहां बचेंगे 2, तो यहां आ जाएगा 8 बराबर 2c, और c बराबर क्या हो जाएगा, आ जाएगा सीधा 4। तो इस सवाल का भाई मान क्या हो जाएगा, यहां पर आपको देखना है और ध्यान दीजिएगा। भाई ये सवाल आपको दिया गया था, सवाल में क्या लिखा था, 3x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, जिसको आपने ये मान लिया था। ठीक है, तो अभी यहां पर हम a b और c तीनों के मान रखने जा रहे हैं। a का मान है 1, तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1। b का मान है हमारा माइनस के 5, तो यहां हो जाएगा माइनस 5 बटे एक्स माइनस 2। c का मान है आपके पास 4, तो यहां हो जाएगा प्लस 4 एक्स माइनस 3। देखो एकदम सरल हो गया। जो ये सवाल था, जब उसे हमने आंशिक भिन्नों में तोड़ा तो देखो एकदम ये बन गया। अब यहां तो आप समाकलन कर नहीं पाते, लेकिन यहां पर आप बहुत आराम से कर सकते। कैसे करोगे, आई बराबर करना है, यहां सीधा dx अपॉन एक्स माइनस 1, यहां माइनस के 5 बाहर निकालो, dx अपॉन एक्स माइनस 2, वहां प्लस के 4 बाहर निकालो और dx अपॉन एक्स माइनस 3। देखा, एकदम सिंपल है। सीधे सबका समाकलन कर दो, लॉग वाले फार्मूला लगे, -5 यहां लॉग x माइनस 2। भाई 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग x। तो यहाँ x की जगह x माइनस 1 है, यहाँ x की जगह x माइनस 2 है, और यहाँ पर यहाँ x की जगह है x माइनस 3 है। अब आप इसे चाहो तो थोड़ा सा हल कर सकते हो। जो प्लस वाले हैं वो गुणा में जाएंगे, जो माइनस वाला है वो भाग में जाएगा, और जो संख्या लॉग के आगे लिखी है वो घातों में जाएगी। तो लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा, देखना, x माइनस 1। ये चीज प्लस में थी तो गुणा में आएगी, तो यहां हो जाएगा x माइनस 3, लेकिन पावर हो जाएंगी 4। ये चीज माइनस में है तो बटा में जाएगी x माइनस 2, लेकिन पावर हो जाएगी 5। यहां लगा दो ऐसे मॉड्यूलस और प्लस c, लो आपका आंसर आ गया। तो देखा, सवाल ये बहुत बड़ा था, लेकिन जैसे ही आपने आंशिक भिन्न करी, जो हमारा समाकलन था वो एकदम हलवा बन गया। आपने भाई डायरेक्ट कर लिया, कुछ करना ही नहीं पड़ा, सीधा सूत्र बना, सूत्र लगाया, थोड़ा सा हल किया, आपका आंसर आ गया। तो जो ये सवाल है ना, यहां पर केवल और केवल आंशिक भिन्न कैसे करते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट। तो बस आप ये चीज सीख लीजिए कि आंशिक भिन्न कैसे करते हैं, बाकी समाकलन तो आप बड़े आराम से कर लोगे। तो भाई ये हो गया हमारा ना सवाल नंबर 3। अब देख लो, यहीं पर थोड़ा सा देख लो, जो हमारा सवाल नंबर 4 है वो भी एकदम यही सवाल है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखो, बस खाली आप ये 3 गायब कर दो, -1 गायब कर दो, और देख लो ये आपका सवाल नंबर 4 बन जाएगा। अब ये 3 नहीं रहा, ये सवाल नंबर 4 बन गया। बाकी सब वही है, नीचे संख्याएं सेम है, बस ऊपर x है। तो ऐसे ही आप पूरा सवाल लगाओगे, ए बी और सी मानोगे, बस यहां ये चीज आप गायब कर दो। देखो ऐसे कर लिया, हल करोगे। अब जब आप x बराबर 1 रखोगे तो भाई यहां पर वैल्यू बदल जाएगी, उधर तो सेम रहेगी ना, उधर वाली वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन इधर पहले 3x माइनस 1 था, अभी केवल x है, तो इधर की वैल्यू बदल जाएंगी, जिससे a b और c के मान बदल जाएंगे, लेकिन बाकी पूरा सिस्टम वही बना रहेगा। ए बी और सी के मान बदलेंगे, सीधा आप समाकलन करोगे और उत्तर निकाल दोगे। तो अगर आप भाई आंशिक भिन्न करना सीख गए हो तो सवाल नंबर 4 आप बहुत आराम से लगा सकते हो। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 और 4।